मंदिर तोड़ के नहीं बनी है, एक भी मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनी है। ओवैसी साहब 62 मस्जिदें बता रहे हैं, इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं वो। हम लोग कैसे जीतेंगे बताओ? आरएसएस से जीते या इनसे जीते? कौन सी 62 मस्जिदें मैं पूछना चाहता हूँ ओवैसी साहब से, जो मंदिर तोड़ के बनी है? एक भी नहीं है। एक साबित करके बता दे मुझे, मैं हाथ जोड़ के पूरे देश में सबसे माफी मांगूंगा। ये सब झूठ, कोरा झूठ। बाबरी मस्जिद का भी तो साबित हो गया ना झूठ है, लेकिन ये तो केस जीत गए। बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, क्या इन्होंने किया? और अब फिर उन्हीं को आजमाए। हमारे देखिए, हमारे धर्म में हजरत अली, वो हमारे एक बहुत ही महान नेता रहे। उनका एक कॉल है जो दुनिया में सबके लिए लागू होता है, और जो उससे फिरेगा वो नुकसान उठाएगा। आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाना चाहिए। ये मोमिन का काम नहीं है, ये अच्छे व्यक्ति का काम है। धोखा ही खाओगे आप। अब इन सब लोगों को, इन टीम्स को हम एक बार नहीं 10 बार आजमा चुके हैं, तो 10 बार ये हारे हैं, 10 बार इन्होंने धोखा दिया। अब फिर वही धोखा खा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। धारा 370 के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि इसमें अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का, जो कि व्यक्ति के मूल अधिकार होते हैं, उनका उल्लंघन हुआ है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो पाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा से जितनी चर्चा हुई है, ऐसे में लगता है कि कहीं कोई लूप होल होगा। नहीं, लूप होल तो सारे हैं, लेकिन इनकी तैयारी कुछ नहीं है ना। ये तो एक एक दिन में पहुंच गए सब कूद के। इन्हें तो बस दिखाना है, जनता को बेवकूफ बनाना है कि देखो हमने सुप्रीम कोर्ट में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अंदर घुसेंगे और वहीं से इनको एक जजमेंट मिल जाएगी, वहीं एक गेट में घुसते ही। और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस क्या बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, 2018 से बोल रहे हैं, उसी दिन से हमारे भी कान खड़े हुए हैं। तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। फिर मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं ये हारने के लिए ही लड़े जा रहे हैं केस, और ये बिना तैयारी के। लेकिन मैं तो फिर भी दुआ कर रहा हूं ना कि किसी तरीके से कोई चमत्कार हो जाए, मुआवजा हो जाए और ये जीत जाए केस। लेकिन ये तो हारने के लिए ही जा रहे हैं ना। एक दिन की तैयारी में पहुंच गए हैं वहां पे। अब मैं कुछ पिटीशन मेरे सामने आ रही है, मुझे देख के रोना आ रहा है भाई। 2 दिन रुक जाते, 2 दिन में ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? एक कुछ तो पहुंच गए, जबकि राष्ट्रपति महोदय ने साइन भी नहीं किए थे, वो कुछ पहुंच गए। क्यों? क्योंकि हर आदमी ने ये दिखाना है, आरएसएस और बीजेपी से नंबर लेने ना, कि देखो मैंने हाईजैक कर लिया पिटीशन और अब मैं हारूंगा सबसे पहले, बाकी सब भी हारेंगे। हमारे साथ तो कपिल मिश्रा जी की जो अभी एफआईआर हुई है ना, वो 4 साल डिले इसलिए हुई है कि हर्ष मंडल साहब की दिल्ली हाईकोर्ट की पिटीशन में कपिल सिब्बल साहब ने स्वयं केस विड्रॉ कर लिया, और अब हम 4 साल तक एड़ियां रगड़ते रहे, तब जाके 156(3) में हुई है। ये काम है इन लोगों के, वही काम इन लोगों के हैं। अब आप अच्छी पिटीशन बना रहे हैं भाई, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है ना, कि एकदम जंप मार के पहुंच जाओ। इतने कैपेबल हैं जो 100% हारने वाले, इतने कैपेबल लोग हैं। आज तक कोई केस नहीं जीते, इतने कैपेबल लोग हैं। कब तक बेवकूफ बनाएंगे आवाम को? हारने के लिए जा रहे हैं, पूरी तैयारी इनकी हारने के लिए, मेरा ऐसा दावा है। और अगर ये अपनी पिटीशन निकाले, मैं उसमें से 10 कमियां तो मैं निकाल दूंगा। तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, आपको लगता है कि तो ये मामला 100% ठहरेगा? अगर देखिए इंसाफ होगा तो ये मामला बिल्कुल, ये पूरा का पूरा एक्ट का सारे प्रावधान जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से लड़ोगे जब तो, हारने के लिए लड़ोगे। जैसे बाबरी मस्जिद का केस हारने के लिए लड़ा गया, सारे केस हारने के लिए लड़े गए, तो हारने के लिए लड़ोगे तो हार ही ज्यादा प्रोबेबल है ना। अब बाई चांस कोई जीत जाए तो वो अलग बात है। ये अलीगढ़ का बोलते हैं, अलीगढ़ का हारे हो या जीते हो, आप पढ़ लेना, अभी अलीगढ़ का अंजाम नजर आएगा। जो कह रहे हैं ना हम जीते हैं, पता लग जाएगा उन्हें अलीगढ़ का क्या होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि देश के जितने भी राज्यों और राजधानियों में और दिल्ली से शुरुआत होगी, ताल कटोरा से जो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? उनके वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं अरशद नकवी साहब, वो कह रहे हैं हम सिर्फ कानूनी रास्ता अपनाएंगे, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। यही फॉर्मूला बाबरी मस्जिद के टाइम था कि नहीं, कि हमें जो भी फैसला होगा मंजूर है। उधर आरएसएस और बीजेपी की सारी तंजीमें कह रही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला करेगी तो हम किसी फैसले को नहीं मानेंगे, यही कह रहे थे ना। वो जब डिक्लेयर विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी और आरएसएस के बड़े बड़े नेता ये कर रहे हैं कि हम 2035 तक जो है भारत का संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र लाएंगे, तो ये उनके साथ मिले हुए हैं ना, ये उनके सहयोगी हैं भारत का संविधान खत्म करने में। ये मुस्लिम आवाम को क्या आप इतना कमजोर समझ रहे हो? शेड्यूल कास्ट आवाम को इतना कमजोर समझ रहे हो कि संविधान पे कोई आंच आ जाएगी और हम लोग देखते रहेंगे? किसकी मजाल है संविधान को टच कर लेगा कोई? ये हैं जो लोग बेईमान हैं, जो आरएसएस के एजेंट्स हैं, जो आरएसएस के स्लीपर सेल्स हैं, जो हमारे पैरों में बेड़ियां बांध रहे हैं। संविधान को टच करके दिखा दे कोई, हम बताएंगे अम्बेडकरवादी जिंदा है। साहब एक आखिरी सवाल जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है कि मुस्लिमों की भलाई के लिए ही ये कानून लाया गया। नोटबंदी किसने कहा है ये बात आप बताओ।
पूरी भाजपा कह रही है, पूरी टीम कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी ने कहा है तो मेरा फॉर्मूला क्या है, ना लगाया आपने इसके आगे। मोदी जी जो बोलेंगे उसका उल्टा सच होता है, अमित शाह जी जो बोलेंगे उसका उल्टा सच होता है, बीजेपी का जितना बड़ा नेता होगा वो जो बोलेगा उसका उल्टा सच होता है। इसका मतलब मुस्लिम समाज का बेड़ा ही गर्क कर देंगे। मतलब पहले भी चोरी होती थी लेकिन बाल्टियों से चोरी होती थी, अब ये टैंकरों से चोरी करेंगे, ये पूरे कंटेनर्स होते हैं ना, ट्रेन से चोरी करेंगे। ये चोरी का ये प्रावधान डाला है, ये अडानी अंबानी यूसुफ लूलू जैसे लोगों को लूट मचाने के लिए, जैसे एयरपोर्ट सारे क्या बोल रहे हैं, एयरपोर्ट का बड़ा उत्थान हो गया, पोर्ट्स का उत्थान हो गया, हमें ड्रग्स पकड़ी जा रही है, मतलब टनों के हिसाब से। अडानी जी के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे कुछ, वो पेंटिला बना हुई है। तो ये जो बोलेंगे उसका उल्टा सही होता है, ये तो खुद ही सबूत दे रहे हो अपना। मोदी जी ने बोला है तो झूठ ही होगा ना, सच तो बोल नहीं सकते। क्या आपकी कोई टीम केस करने वाली, कोई याचिका दाखिल? हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी जीत के लिए है, हार के लिए नहीं। अभी जो ये लोग हारने वाले हैं ये गए, आप पूरे जितने लोग गए हैं ना उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई केस जीते हैं तो बता दो। और जितनी स्पीड से गए वो इस बात की तरफ साफ इशारा है कि इन्होंने वहां से सुपारी मिली हुई है, जल्दी से जल्दी जाके सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता हम जैसे लोगों के लिए बंद करना है जो तैयारी के साथ जाएंगे, ये इसलिए गए। राजा साहब आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।